एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। आज 16 तारीख है, कल फरवरी था और सबको पता है महाशिवरात्रि थी। हम भी फास्ट थे। थोड़ा भी झाड़ू लगाए, थोड़ा सा बर्तन धुलेंगे। अकेला खाते हैं तो कितना बर्तन होगा, कढ़ाई वो ये वो, थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर करते रहते ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो ये कह रहे थे कि अभी हम थोड़ा सा टेरेस गार्डन में, और चूँकि पोल्यूशन बहुत है, कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, ऊपर से हम टर्माइट किलर भी डाले हैं मेरी लकड़ी में। कई जगह जैसे हम 2023 में या 10 मंथ नहीं थे तो सारे घरों में ऊपर का तो पूरा साफ़ हो गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स कपड़ों में हर जगह टर्माइट की लग गए थे, सब खा गए थे, सब कंबल वगैरह सब। यहाँ पे मेरे पति रहते थे, अब तो अपने मदर के साथ बगल के घर में अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी के साथ रहते हैं, भतीजी के साथ। तो अ, वही खिड़की में, ऊपर की खिड़की में भी लगे थे तो और उन्हीं की आयुर्वेदा की एक बहुत अच्छी बुक थी जो 2015 में हम उनकी लगभग बीएमएस की सारी बुक्स बचा लिए थे। धीरे धीरे जब जब हम नहीं रहे, क्योंकि आदमी हैं ये लोग, देखते नहीं हैं। और कुछ आदमी तो ज़रूरत से ज़्यादा बैल होते हैं, उनकी माताएं कुछ सिखाई नहीं होती हैं। और जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं वो तो ज़्यादा सहूरदार होते हैं। ये भी हॉस्टल में रहे हैं जब बीएमएस की पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन जो हो संभाल ही नहीं पाते हैं अपना। तो वही उन्हीं की किताब। अरे मेरा सर्दी इसी पर्सन से, सोचिए हम डस्ट से, हम डोमेस्टिक डस्ट और इन सब चीज़ बेकार मेरे घर में ना हो तो हम उससे धूल बना के मिट्टी बनाते हैं धूल से। और उसके लिए हमें बहुत फार्मूलेशन इन्वेंशन करके उसके बाद बढ़ाना पड़ा। जहाँ सनलाइट नहीं रहती है उसमें काली काली मक्खियाँ हो जाती हैं, जो नाले में होता है, तो उसको 5 से 6 साल टोटल बनने में लगता है, तब काली मक्खियाँ उसमें नहीं भिनिर भिनिर करती हैं और प्रोडक्ट नहीं ख़राब करती हैं। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, अब प्योर ऑर्गेनिक तब बनता है। इस समय केस ये था कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मर्डर हुआ। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ साइकोलॉजिकल फैक्ट देखिए। एक क्लर्क अपने पास पिस्टल लेके ऑफिस में क्या कर रहे थे, एक बार ध्यान दीजिए। क्लर्क हैं और वो ऑफिस में पिस्टल लेके किस लिए गए थे। और उसके बाद एक पुलिस वाले अपना बयान दे रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो हम उनकी सुने। अब पुलिस वालों की आईक्यू और वो देखिए देखिए, भाऊ जी तो रिटायर हो गए हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं मेरे समकक्ष हैं। हम भी अपने टाइम में 2014 तक तो हम हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए थे, वहाँ से केस भी जीते हैं। तो केस जीतने के बाद तो कोई भी सीनियर लॉयर चाहे कैसा भी केस जीत चाहे सीनियर लॉयर, हम तो अपना दबिश दे के ह्यूमैनिटी और उसकी लिए केस जीते थे। तो उन लोग से वैसे भी मेरा थोड़ा ठीक है, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो बात यह है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। कह रहे हैं कि ये हो गया, वकील को मारना ही था, उसका इलाज हुआ नहीं होगा। कहीं भी एक भी व्यक्ति एजुकेटेड होता, देखिए हम एजुकेशन को लेके ही क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा गर्दन टूटा है, अभी देखिए वाइट वाइट बांधे हैं, गर्दन टूटी, लोग जनरली मर जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हम इसको ठीक कर लिए, कभी कभी जब बोझ इधर उधर हो जाता है तो ये बहुत पेन करने लगता है, तो फिर हम इसको बांध लेते हैं, ये ठीक हो जाता है। जब ये झुकता है, ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि दोनों शोल्डर भी डिसलोकेट हो गए हैं। दुर्भाग्य है ये। मतलब हमें सर्दी जुकाम भी बहुत मुश्किल से हम दवा खाए होंगे अपने लाइफ में। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बस हम थोड़े सेंसिटिव और कमज़ोर टाइप के हैं, जैसे कि बहुत बोझ नहीं उठा सकते हैं। कि इसकी वजह भी है, मेरे भाई लोग काम कर देते थे मेरे और हमें बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा। फिर पैर की कलाई इलाहाबाद गए थे तो टूट गया था। अरे उस बार तो वहाँ तो मेरे ऊपर से एक बोलेरो कुचलते हुए बच गए। उसके बाद कितने लोग डिवाइडर से टकराए, मरे और एक्सीडेंट में मर गए।
ये 2017 की बात है, 24/10/17 को मेरे साथ हादसा हुआ था। उसके बाद तो बहुत सारे हादसे हुए। फिर हम सीढ़ी पर से इधर 2023 में स्लिप करके गिर गए। मेरा स्लिप बाय एक्सीडेंटली, उस समय ऐसे हालात चल रहे थे कि मेरे एक फॉल्ट की वजह से वो हल्का सा ब्रेक हो गया। वो ब्रेक होता है 80 साल के एज तक जाते जाते लोगों का स्लिप घिस जाता है, तो वही डिफरेंस आ जाता है, तो लोग उठ बैठ नहीं पाते हैं। और मेरे एज में आ जाने पे लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं कुछ। अब मेरा वो टूटा और बोन मुड़ गया, तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया था। तो उसमें भी डॉक्टर ये सोच लिए कि हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम अपाहिज हो जाएंगे। उसके बाद तो वो पेस्टिसाइड, वो पॉइजन, ये वो, ताकि जल्दी से छुटकारा मिल जाए। मेरे घर वालों की वजह से मेरी जान बची, कुछ लोगों की वजह से मेरी जान बची। और हम आज हॉस्पिटल, जो ये आयुर्वेदा जिसको डिस्टर्ब किया गया है, बहुत मेहनत से इसको हम जाके इलाहाबाद बचाए थे। नहीं तो मेरी जगह डॉक्टर की किसी और से शादी करवा दिए होते। अब मेरा सब एविडेंस शादी का मिटा दिए थे। हमें यहाँ तक कि हमको तो किडनैप भी कर लिए थे सब, कि हम केस सबमिट ना कर पाए, क्योंकि एक बार डिक्री ऑर्डर ले लेने के बाद तो केस रजिस्टर्ड हो जाता ना कोर्ट में। तो बहुत तमाशा हुआ था। तो यही कह रहे थे कि आप ये सोचिए कि क्लर्क लेके क्यों गया था। एक जनरल माइंड जिनका माइंड हो, आप सोचिए वो क्लर्क, क्लर्क को क्या ज़रूरत है रामपुर में, जो ऑफिस में काम कर रहा है, वो बंदूक लेके किस लिए गया? क्या उसको जान को खतरा था? क्या ऐसा प्रॉब्लम था? और वकील है, उसको 2 थप्पड़ मार दिया। वकील क्यों मारा? जनरली नहीं ऐसा करना चाहिए, गलत तो किया ही। अब वो 2 थप्पड़ मार दिया तो ये बंदूक निकाल लिया, उसे गोली मार दिए, मर गए। हॉस्पिटल जाके उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, ऑन स्पॉट वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता था। एक होता है जनरल मेडिकेशन, वो मिल जाता है तो इंसान हॉस्पिटल जाते जाते सेव रहता है, बच जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो आदमी मर गया। ठीक, तो एक तो ये क्लर्क में होता है, और दूसरा वो, दोनों जन अपने फॉल्ट से मरे हैं। और ऐसे इस तरह के बहुत सारे केस, इस पे तो हम कुछ कह ही नहीं पा रहे। वकील और जज लोग इस पे मैटर बोलेंगे, लेकिन ये इसमें जानते हैं प्राइवेट डिफेंस प्रोवोक्ड केसेस में मिल जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम किसी के लिए आर्गुमेंट नहीं करेंगे। अब 50% तो हम ऐसे ही बोल दिए। तो विडंबना है कि लोगों के लिए ज़िंदगी, सामने वाले को इतना होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए कि वो एक चींटी को भी मारे तो 100 बार सोचे कि उसके में जान है, और ठीक वैसे ही जान उस चींटी में है, तो उसको मार रहा है तो क्या हो। मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोग के समाज को, आने वाले जनरेशन्स को बचा पाएगी। बहुत बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। अभी हम छोला उबालने के लिए रखे हैं, 8 ये हो गया, अब इंटरनेट ख़त्म हो जा रहा है तो हम मनोरंजन भी नहीं कर पा रहे हैं, और HRPA पे डाल दे रहे हैं।